उत्तर प्रदेश हमेशा आपने कभी भी देखा रहेगा तो लोकनेता इधर लोग अप्पा जी के साथ ही रहते। जो लोकल है, लोकल लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे देखने जाते हैं स्टार प्रचारक को लोग, लेकिन वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोविड काल में तभी कोई बाहर नहीं निकला था, तभी बहुजन विकास के कार्यकर्ता जाके घर घर मिलते थे, बोलते थे, लोगों से बात करते थे, हॉस्पिटल के बारे में रहेगा। जो काम हुआ है वो किसने किया है? वो तो उसका तो बोलना होता कि ये हमारे खासदार के माध्यम से हुआ, या हमारे आमदार के माध्यम से हुआ, या जूने लोग रहते उनको जाके आप खुद जाके पूछिए कि आप पहला दूध लेके ये मेन रोड तक कैसे आते थे। इतनी समस्या थी। बात है, बोलने वाले का मुंह थोड़ी मुंह नहीं, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 8 में उपस्थित हूं। महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, हर उम्मीदवार अपनी कमर कस चुका है, मैदान में उतर चुका है। अब स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी, यानी छटनी की जो प्रक्रिया थी, वो भी हो चुकी है। लगभग जो उम्मीदवार थे इच्छुक, वो अब अधिकृत हो चुके हैं। अब वो अपनी उम्मीदवारी के लिए लोगों के बीच में घुलना मिलना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 8 से यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी से, जिनका नाम पंकज पाटिल है, वो तकरीबन यहाँ पर 2 टर्म का अनुभव रखते हैं। बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, इसके पहले इन्होंने कैसे काम किया, आगे ये क्या करने वाले हैं जनता के लिए, आगे इनके सामने और भी ऑप्शंस है, तो जनता ऐसे में पंकज पाटिल को क्यों चुने। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बस फाइन। जोश कैसा है? एक नंबर जोश। एक नंबर जोश है। चुनाव नजदीक है, दिन कम ही बचे हैं, उंगली पर गिन सकते हैं। ऐसे में तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी क्या है, बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा लोगों के साथ रहे, तो तैयारी 365 दिन हमारी रहती है। 365 दिन तैयारी में रहते हैं। क्या कहेंगे, इसके पहले आपने क्या क्या काम किया है अपने क्षेत्र में और आगे क्या करने वाले हैं? इसके पहले बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से धानियों का तालाब सुशोभीकरण हो, रास्ते हो, गटर हो, या रोड लाइट, पानी की सुविधा, जो यहाँ की मेन समस्या थी। स्लम में पानी, यहाँ स्लम में बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो समस्या मेन हमारे लोकनेता हितेन ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष, इनके माध्यम से और हमारे प्रयास उनके माध्यम मेन उनके मार्गदर्शन में हमने हर एरिया में पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब क्या लगता है, अगर आप अब चुनकर आएंगे तो ऐसा क्या काम लगता है आपको कि नहीं, मैं चुनकर आता हूं तो मैं इस पर काम करूंगा? अभी चुन के आने के बाद मेन मुद्दा है कि यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था करना है। मतलब जो अभी नया हॉस्पिटल बन रहा है अचोला में, हमारे इधर पेल्लार में जो जगह है तलाक में एक के बाजू में, उधर 100 बेड का हॉस्पिटल जो हमने प्रस्तावित रखा है, क्योंकि पिछले 5 साल में कोई प्रशासकीय राजवट था, उसमें वो काम रुका है, वो काम प्राधान्य से होगा। यहाँ गरीब लोग रहते, बस्ती गरीब है, यहाँ वाचनालय की जरूरत है। मतलब जो IPS MPS के लिए बच्चे जाते हैं या पढ़ाई करने के लिए, उनको कोई इमारत चाहिए, वो इमारत बनने का। मतलब ऐसे बहुत काम है कि जो करना है चुन के आने के बाद। आपके क्षेत्र में उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है, बहुतायत है। ऐसे में जो आपके विपक्ष में खड़े हैं वो लोग जो है उनकी जो चिन्ह है या उनकी तरफ एक तरफा उत्तर भारतीय आंख बंद करके वोट देते हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नहीं, उत्तर भारतीय तो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी लोकनेता हितेन ठाकुर के साथ है। और आपने देखा रहेगा कि अभी मेरे कार्यालय में बैठे रहेंगे वो 99% उत्तर भारतीय लोग हैं। हम उनको मान सम्मान देते, बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार जैसा रखते हैं। तो उत्तर भारतीय हमेशा आपने कभी भी देखा रहेगा तो लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जी के साथ ही रहते। आज से पहले यहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ, इसलिए वो दंगा फसाद नहीं हुआ, क्यों? उनको उत्तर भारतीय लोगों को मान सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, और आदर अप्पा देते हैं। सुरक्षित महसूस करते हैं, महफूज। मतलब जो भी उनका बोलने का रहता है, डायरेक्ट अपने अप्पा से जाके, मतलब कोई नगर सेवक भी रहेगा तो वो उनका सुनता नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जाके अप्पा से कंप्लेन कर सकते हैं। वो उनको अच्छा लगता है कि हमारा नेता हमसे डायरेक्ट बात करते। अच्छा, लोग आप लोगों को क्यों चुने? क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग जो जैसा मैंने कहा, आपके अपोजिट जो टीम रहेगी वो लोग बड़े बड़े धुरंधरों को बुलाएंगे, स्टार प्रचारक को बुलाएंगे और वोटर्स को रिझाएंगे। तो ऐसे में लड़ाई टफ नहीं लग रही है? नहीं, लड़ाई हमेशा टफ ही रहती, चुनाव मतलब टफ ही रहता है, लेकिन वसई तालुका में लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा और बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा नंबर 1 पे रहेगी, आगे भी रहेगी। क्योंकि राज्य और देश में जो चलता है उससे यहाँ वसई तालुके की जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो धुरंधर आएंगे, अगर स्टार प्रचारक नहीं, वो तो अपना इधर प्रचारक आएंगे, उनसे जो लोकल है, लोकल लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे देखने जाते हैं स्टार प्रचारक को लोग, लेकिन वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोकल चुनाव है, ये राज्य और देश का चुनाव नहीं है। ये लोकल कौन अपने घर में कभी प्रॉब्लम होता है तभी कौन इधर अपना
प्रेजेंट में कौन रहता है वो पता करते हैं, क्योंकि कोविड काल में आपने देखा रहेगा कि बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के प्रयास से जीवदानी ट्रस्ट हो या अलग अलग माध्यम के ट्रस्ट हो, तो भी बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता ने घर घर जाके लोगों को मिला है। जो भी कुछ मिलता था, मैं यही नहीं बोलूंगा कि अच्छा मतलब ये क्या यही दिया वो दिया, लेकिन जो पहुंचाने का था वो बहुजन विकास आघाड़ी ने, जो खाना आता था हमारे जीवदानी ट्रस्ट से, वो पहुंचाने का काम लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के माध्यम से बहुजन विकास आघाड़ी के हर कार्यकर्ता ने किया है। जब भी गाँव लोगों को गाँव जाना का था तभी जो ट्रेन का अवेलेबल किया, मतलब यहाँ से स्टेशन छोड़ने का काम भी बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम कोविड जैसे पीरियड में, महामारी में, तभी कोई बाहर नहीं निकला था। तभी बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता ही जाके घर घर मिलते थे, बोलते थे, लोगों से बात करते थे, हॉस्पिटल के कुछ बारे में रहेगा। इधर 1 महीना भले वो महापालिका का टेंट था, लेकिन 1 महीना टेंट था, इधर हम खुद बैठते थे लोगों की सेवा में। मतलब आप सुख दुख के साथी हैं, इसलिए लोग आपको चुने। 100% सुख दुख के साथी बहुजन विकास आघाड़ी है, आपका ही है। आप कह रहे हैं कि आप सुख दुख के साथी हैं। लोग जो विरोधी पक्ष के हैं वो बड़ा आरोप लगाते हैं, कहते हैं बहुजन विकास आघाड़ी ने 35 साल यहाँ राज किया लेकिन विकास नहीं किया। 35 साल में विकास नहीं किया तो जो हुआ है काम वो उन्होंने उनके माध्यम से उन्होंने प्रूव करना चाहिए ना। वो तो कहते हैं सिर्फ यहाँ पर भकास किया है। मेरी बात सुनेंगे आप। जो काम हुआ है वो किसने किया है? वो तो उसका तो बोलना होता है कि ये हमारे खासदार के माध्यम से हुआ, ये हमारे आमदार के माध्यम से हुआ, ये इसने किया, वो तो नाम तो बताना मांगता है किसने किया। तो अपने आप लोगों को मालूम ही रहेगा लोकनेता हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से हुआ है। 35 साल में एक ही आमदार थे, पहला, बाद में 2 आमदार हुए, बाद में 3 आमदार हुए, लेकिन उसके बीच में कौन कौन था उसका हिसाब कौन देने वाला है? तो भी हम बोलते ना, आप इधर 35 साल पुराना रहने वाला आदमी आप बताएंगे ना, आप एरिया में जाके पूछिए क्या यहाँ से मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ मेन तालाब है, उधर से एक जादव पाड़ा जाता है, गावदी रोड जाता है, इधर जूने तबेले वाले हैं या जूने लोग रहते हैं, उनको जाके आप खुद जाके पूछिए कि आप पहला दूध लेके ये मेन रोड तक कैसे आते थे? इतनी समस्या थी मतलब? पहला एक तो साइकिल लाने का, फिर नहीं तो किटली लेके आने का। अच्छा, तो रास्ता बना है, पानी का लाइन गया, सब गया है। तो ये बात है, बोलने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ सकते, मुंह नहीं, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी आपके जो पिछले कामकाज हैं और 35 साल का जो इतिहास है वो, और अभी जो चुनाव है, ऐसे में आप फाइट कैसी देख रहे हैं? कौन जीत पाएगा? जीतेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी, लेकिन फाइट हमेशा फाइट ही रहती है, जीतेंगे तो भी समझेंगे। फाइट टाइट है, फाइट टाइट नहीं, फाइट रहती है। हाँ। टाइट नहीं बोल सकता मैं, टाइट नहीं बोल सकते, लेकिन चुनावी जंग जो है वो सच चुका है, जीतेगी बहुजन विकास आघाड़ी 100%। 100%। महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का, महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का। बाकी लोग कह रहे हैं उनका महापौर होने वाला हम है। तो बोलते हैं हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जो बताएंगे वही महापौर रहेगा, जो बताएंगे वही महापौर रहेगा। बात पक्की है? 100%। 16 तारीख को होगी मुलाकात? 16 तारीख को अभी मुलाकात होगी, 16 को क्या रोज हम मुलाकात करने ही बैठे। अच्छा, रोज मुलाकात? लोगों को रोज मिलते, लोगों की समस्या रोज सुनते, रोज मिलेंगे आप? ऐसा नहीं कि मौके मौके पर मिलेंगे? अभी वो तो लोगों को पता है ना कि इधर मौके ने रोज मिलते सब दिन। बहुजन विकास कार्यकर्ता हमेशा लोगों के साथ है, जब इच्छा हो आ जाइए। और जब हमको बुलाए तभी हम जाते हैं, वैसा भी काम देखने जाते हैं, लोगों का समस्या देखने। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे पंकज पाटिल, जिनका कहना है कि वो यहाँ पर 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, ना सिर्फ मौके मौके पर मिलते हैं बल्कि हर रोज यहीं पर होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, हर घर तक पहुँचते हैं, सबके सुख दुख में पहुँचते हैं। इसलिए ये यहाँ के जनता के सुख दुख के साथी हैं। 35 सालों में जो विकास हुआ वो बहुजन विकास आघाड़ी ने किया, सिर्फ और सिर्फ, ऐसा भी इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि इस बार बहुजन विकास आघाड़ी ही वसई विरार में जीतेगी, बहुजन विकास आघाड़ी का ही महापौर वसई विरार महानगर पालिका में बैठेगा। फिलहाल चुनावी मैदान जो है वो सज चुका है, क्या कुछ रिजल्ट आता है ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ में मैदान पर उतरता हुआ नजर आ रहा है।